हेलो ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बहुत सारे लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कौन से यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक को हम स्किप करें, किसकी हम स्टडी करें, इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में वो इस बात को समझ लेते हैं कि कौन से यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, कौन से यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं तो वो पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं लाइक दिस। ओके, और वो 6 मंथ के ड्यूरेशन में या 4th मंथ के ड्यूरेशन में अच्छी खासी प्रिपरेशन कर जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो होल सिलेबस कवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि जब हम होल सिलेबस कवर करेंगे या 13 के 13 यूनिट्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम जेआरएफ हो पाएंगे या टॉप कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते रह जाते हैं और शायद 6 मंथ का ड्यूरेशन निकल जाता है या 4 महीने का समय निकल जाता है लाइक दिस। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बनना है तो लाइक दिस ऐसा बनना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, प्रत्येक यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो CSIR नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें 13 यूनिट्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो 13 यूनिट्स हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूनिट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट सभी हैं, सभी यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, देखा जाए तो कोई भी स्किप करने लायक नहीं है। बट अगर हम लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम नेट क्लियर नहीं कर पाएंगे या जेआरएफ होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, 6 मंथ के बजाय हमें साल भर की टाइम की ज़रूरत पड़ जाएगी क्लियर करने के लिए। इसलिए हमें थोड़ा सा लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि 7th यूनिट्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सॉरी, हम लोग देख सकते हैं कि 7th यूनिट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? मॉलिकुलर है, सेल बायो है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोलॉजी इवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी है। ओके, तो ये 7th यूनिट्स जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं सभी स्टूडेंट्स को ये स्टडी करना है। ये यूनिट्स आपको स्किप नहीं करने हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में क्या है कि जो स्टूडेंट्स बॉटनी से पीजी किए हुए हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी को प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स जूलॉजी से पीजी किए हुए हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी को प्रिपेयर कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पीजी किए होते हैं तो उन्हें ये 3 यूनिट्स बहुत ही अच्छे से आते हैं। जो वाकई में स्टडी किए होते हैं पीजी में तो ये 3 यूनिट्स उन्हें अच्छे से आते हैं। ओके, तो अगर ये तीनों यूनिट्स जिस भी स्टूडेंट्स को अच्छे से आते हैं तो उन्हें ये दोनों पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल ये दोनों यूनिट्स
जूलॉजी या बॉटनी वाले ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए। शायद जो लोग टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मीन्स क्या है कि जो 7th यूनिट्स हैं स्टार्टिंग के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। ये किसी भी स्टूडेंट्स को स्किप नहीं करना है। और जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी वाले प्रिपेयर कर सकते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी जूलॉजी वाले, एंड टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाइड बायोलॉजी या मेथड्स इन बायोलॉजी। ये तीनों यूनिट्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स या टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है, तो वो ये 3 यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में भी कुछ बॉटनी और जूलॉजी के लिए क्राइटेरिया है, तो हम फर्दर बात करते हैं। ओके, सो अब जो 7th यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स कम नहीं होते हैं, इन्हें भी कवर करने में थोड़ा मुश्किल है, कवर करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसे भी हम थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ओके, अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है कि ये अपने आप में खुद तो प्रिपेयर्ड होगा, अपने साथ साथ ये आपके एक्स्ट्रा 4 यूनिट्स को भी ये कवर कर देगा। मीन्स क्या कि बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट्स हैं वो आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो खुद तो प्रिपेयर्ड होगा ही, इसके साथ साथ आपके जो एक्स्ट्रा 4 यूनिट्स और हैं उन्हें क्या करेगा, उन्हें आधा आधा प्रिपेयर कर देगा। फिर बाद में आपको पर्टिकुलरली इन चारों यूनिट्स को थोड़ा थोड़ा और पढ़ना होगा। मीन्स क्या कि बायोकेमिस्ट्री खुद प्रिपेयर्ड हुआ, अपने साथ आधा आधा बाकी 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स को भी प्रिपेयर कर दिया। मीन्स कि आपका आधा काम हो गया। ओके, सो हम बात करते हैं कि अब प्रत्येक यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम आप मॉलिक्यूलर में देख सकते हैं, वी कैन सी ये क्रोमोसोम पैकेजिंग है, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, जेनेटिक कोड। तो इसमें 6 टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। अगर ये 6 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आपका काम हो जाएगा। जेनेटिक कोड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में अक्सर ये बात पूछता है कि प्रत्येक एमिनो एसिड्स के लिए कितने जीन इनकोडेड होते हैं। ओके, सॉरी, कितने न्यूक्लियोटाइड्स इनकोडेड होते हैं। तो जेनेटिक कोड 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मॉलिक्यूलर में इतने टॉपिक्स आप स्टडी कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट्स हैं, इन्हें आप किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हमने 8 टॉपिक्स दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम सीरियल नंबर से टॉपिक्स को दिए हैं ताकि आपको प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। और जो CSIR नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस नेट पे दिया हुआ है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या कह रहा है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आइडिया नहीं लग पाता है। इसलिए बहुत सारे लोग PG में ही नेट का शायद सिलेबस देख के नेट की प्रिपरेशन करने के बारे में नहीं सोचते हैं, शायद स्किप कर जाते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। सीरियल नंबर से हमने शॉर्ट में PDF हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इजी से इजी वे में प्रिपरेशन कर पाएँ। और अगर जो लोग भी हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो हमसे PDF ले सकते हैं या यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से यूनिट्स में कौन सा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप देख सकते हैं
इसमें भी 9 टॉपिक्स को हमने दिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ओके, वैसे प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, अगर ABC इसमें फ्लोरिंग मॉडल आप पढ़ रहे हैं तो ABC फ्लोरिंग मॉडल ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्लांट डेवलपमेंट्स में पूछा जाता है। प्लांट्स डेवलपमेंट का भी ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर प्लांट फिजियोलॉजी में ABC फ्लावरिंग मॉडल आप पढ़ते हैं तो प्लांट डेवलपमेंट का भी आधा काम हो जाएगा। ओके, एनिमल फिजियोलॉजी है, इसको आप कवर कर सकते हैं। जेनेटिक्स के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें किसी भी हाल में इन्हें भी आपको स्किप नहीं करना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक्स है, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड साइकिल्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी का आधा काम ये कर देगा। ओके, नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड है इकोलॉजी, बट इसमें जो स्पीसीज इंट्रैक्शंस हैं, लोटका वोल्टेरा मॉडल है, हैबिटेट नीच है, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन है, ये सब क्या है, ये सब शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो ये मिनिमम हफ्ते दिन या 15 दिन में ये प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। और सक्सेशन जो है ये ब्रॉड है, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस फिक्स हैं। ओके, इसके अलावा इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं। इवोल्यूशन में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये भी इवोल्यूशन का जो सिलेबस है थोड़ा सा ब्रॉड है, बट इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, स्पेसिएशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, ये सब क्या है, ये सब शॉर्ट टॉपिक्स हैं, तो ये भी हफ्ते दिन में कवर हो सकते हैं। इसके बाद जैसे नेचुरल सिलेक्शन है या फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, माइक्रो इवोल्यूशन या माइक्रो इवोल्यूशन थोड़े से ब्रॉड है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इसके अलावा एक और टॉपिक्स है, एक और यूनिट्स है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ्स। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में ये बात किया था कि 7 यूनिट्स सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पीजी हैं तो। इसके अलावा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट और फेनेटिक एंड क्लैडिस्टिक्स क्लासिफिकेशन जो है, ये जो बॉटनी या जूलॉजी से जो लोग पीजी किए हैं दोनों लोगों को ये पढ़ना है। ओके, इसके अलावा अगर आप बॉटनी से हैं पीजी तो आप प्लांट क्लासिफिकेशन प्रिपेयर कर लीजिए, अगर आप जूलॉजी से पीजी हैं तो एनिमल क्लासिफिकेशन को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, उसके बाद फोर्थ है ICBN रोल, मीन्स कि ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, तो ये इजी है, ये शॉर्ट टॉपिक है, तो ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों स्टूडेंट्स ये कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अगर बॉटनी से अगर पीजी हैं तो आप प्लांट्स डिजीज़ को कवर कर लीजिए, अगर जूलॉजी से हैं तो एनिमल डिजीज़ को कवर कर लीजिए। इसके अलावा जो जूलॉजी वाले हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मीन्स कि सिलोम और लार्वा ये जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स इजीली कवर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जूलॉजी और बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या इसकी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 7th यूनिट जो स्टार्टिंग है वो किसी भी स्टूडेंट्स को स्किप नहीं करना है, हर हाल में आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, इसके बाद इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इम्यूनोलॉजी जो यूनिट्स है इसको हमने स्किप किया था, शायद इसी वजह से हम थोड़ी सी हमारी चूक रह गई, इसी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए नेट, नहीं तो शायद हम कर गए होते। तो इम्यूनोलॉजी किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है। तो इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। इननेट एडेप्टिव इम्यूनिटी है, सेल्स है इम्यून सिस्टम का, ऑर्गन्स
कौन से हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंटीजन एंटीबॉडीज, एमएससी, कम्प्लीमेंट सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी, वैक्सीन, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब की स्टडी हमें करना है। ये टॉपिक्स को स्किप हमें नहीं करना है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन हर सेशन में पूछता है, तो पूछेगा, पूछता है, पूछता रहेगा। ओके। उसके बाद एक लास्ट वन यूनिट्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो जो भी स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले हैं, तो उन्हें ये अच्छे से ये यूनिट्स आते हैं। तो इसमें कुछ खास समझाने वाली या समझने वाली बात नहीं है। ये हम पीजी लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा बॉटनी या जूलॉजी वालों के लिए मुश्किल होता है। तो जो टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से ये आते हैं। तो उसमें कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, सॉरी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। ओके। तो अभी तक जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।